नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएन वाणी ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। देखना, कल मैंने बताया था असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं। तो कल हमने इसका वर्णन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। ओके, नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक। देखना, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में नहीं यानी नोट का प्रयोग होता है। यानी इसका जो अर्थ निकलता है उन इसका मतलब किसी चीज़ को मना करने के लिए, यानी मना करता है। इस प्रकार के वाक्य में किसी भी कार्य को करने से मना करता है। जैसे हम आगे देखेंगे वाक्य को। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि वह घर नहीं आता है। तो वह घर नहीं आता है, तो उसमें नहीं आता है मतलब कि मना हो रहा है, यानी निषेध हो रहा है, नकार रहा है घर आने के लिए। तो इसी प्रकार ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस से जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है उसका क्या होता है, प्रयोग प्रारंभ होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस से ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। कल हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग कहीं भी नहीं किया था। आज हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। इसमें डू या डज यानी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ध्यान देना, डू डज है, उस डज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ। और जो डू है उसका आपका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी बहुवचन कर्ता के साथ। देखना, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर डज है उस डज के आगे का जो ईएस है, ये मैंने अंगुली से ईएस दबा दिया है। अब क्या दिख रहा है आपको, डू, और यहाँ भी क्या दिख रहा है, डू। अब ध्यान देना, जिस सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग कर रहे थे उसके साथ क्या दिख रहा है, हमें डू दिख रहा है। लेकिन आपने शायद गौर किया हो तो जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था यानी पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा था, उस दौरान एक बात कही थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या ईएस लगता है, तो वो कौन से जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तब एस या एस लगाएंगे या प्लूरल हो तब एस या एस लगाएंगे। तो वहाँ मैंने बताया था जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। तो अब देखना, ये ई एस है, ये यहाँ लग गया और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये देखो। ओके, तो ये एक तरह से ये समझ के चलो कि डज का प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या एस लगा रहे थे साधारण वाक्य में, उसी वाक्य को हम नकारात्मक में यानी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे यानी परिवर्तित करेंगे, तो क्या लिखेंगे, वहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना। वाक्य को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे थोड़ा सा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ मैंने बताया कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का जो अर्थ है वो होता है सहायक क्रिया, नोट यानी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट यानी क्रिया का रूप है फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड थर्ड, इसका मैंने एक एग्जांपल दिए दो। जैसे गो, ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड रूप वेंट, थर्ड फॉर्म होती है इसकी क्या, जो थर्ड रूप होता है क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। गो फर्स्ट, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड, प्ले फर्स्ट, प्लेड सेकंड और प्लेड थर्ड। ये इसके तीन रूप मैंने समझाने के। हम इस टेंस में केवल यही रूप काम में लेंगे बस। ओके, अब देखना, ऑब्जेक्ट का जो अर्थ है वो क्या होता है, कर्म होता है। अब ध्यान देना, कर्म यानी कार्य बोलते हैं हम। ओके, एग्जाम्पल, वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे तो आप थोड़ा सा गौर करना, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, ऊपर देखना जहाँ मेरा पेन है वहाँ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह की जो इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हमने प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, अगर अपना सब्जेक्ट ध्यान देना, एक वचन है, ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थोड़ा सा गौर करना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, डज यूज़ किया है। उसके बाद अपनी स्ट्रक्चर ध्यान देना, आगे क्या लिखा गया, नोट, तो हमने नोट लगा दिया। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, तो हमने गो लिख दी। टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या आपका, कर्म क्या है, विद्यालय यानी स्कूल। ओके, अगला देखते हैं
सेम इसी प्रकार से करने हैं सभी। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम शरारत नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू प्रंक। यानी इसका मैंने एक और समझा रखा आपको। डू नॉट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डोंट भी बोलते हैं। डू नॉट को क्या बोलते हैं, डोंट भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली आवश्यकता नहीं है। ओके, और प्रंक यानी जो शरारत या मिसचिफ, यानी क्या होता है, शरारती होता है। ओके, यानी अब ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना, एक तो डू यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिया है। तो ध्यान देना, यहाँ जो डू है ये है हेल्पिंग वर्ब, क्या है, सहायक क्रिया है। और ये जो डू है आपकी, ये है वर्ब, यानी क्या है, क्रिया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, करना। डू यानी करना। ओके, चलो एक उदाहरण और लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। हम गृह कार्य नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू होमवर्क। तो यहाँ भी डू नॉट, तो ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसकी अगर आप कहोगे सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। वे कहानी नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड स्टोरी। मेरी माताजी भोजन नहीं पकाती है, माई मदर डज नॉट कुक फूड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो आई जो होता है, आई से अगर मैंने जैसे एक वाक्य लिया भी है कि आई, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई है ना, इसमें आई के साथ डू का यूज किया है, यानी यहाँ आई को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है, डू का यूज हुआ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और जो आपका पास्ट टेंस होता है उसमें आई को सिंगुलर माना जाता है, प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। थोड़ा सा ये मैं आपको आगे बताता चलूँगा, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे अगला जो सेंटेंस का प्रकार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, इस प्रकार के वाक्य जो हिंदी में होते हैं, वे क्या से शुरू होकर, यानी किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और अंग्रेजी में इस प्रकार के वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी शुरू होते हैं, और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। जैसे क्या वह हंसता है, क्या वह हंसता है, क्या आपके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, मैंने जो क्वेश्चन किए हैं उनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। क्या यानी इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पिताजी न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ते हैं, तो इसका आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि आपके पिताजी क्या पढ़ते हैं, तो ये क्या कहाँ आया, बीच में आया है, इसमें आपको विवरण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हाँ या ना के अलावा आपको बताना पड़ेगा, हाँ या ना से आपका जो उत्तर है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हाँ या ना से हम क्या कर सकते हैं, अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो होते हैं WH सेंटेंस, उसमें हाँ या ना नहीं चलेगा, वहाँ पूरा विवरण देना पड़ेगा। वो हम बात आगे करेंगे, ये केवल समझाने के लिए था। तो देखो आगे, इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मैंने इनका अर्थ सभी का पहले बता दिया है। हेल्पिंग वर्ब यानी आपकी क्या होती है, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की फॉर्म का एक रूप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑब्जेक्ट यानी कारण। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वह विद्यालय जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह आम खाती है, डज सी ईट मैंगो। क्या राहुल और संदीप फुटबॉल खेलते हैं, डू राहुल एंड संदीप प्ले फुटबॉल। यहाँ राहुल और संदीप दो नाम आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए हमने डू का यूज किया है, प्ले फुटबॉल। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू स्टडी इंग्लिश। अब ध्यान देना, ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर करवा दिए हैं, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के। अब आपको दो वाक्य स्वयं को करने हैं। पहला है, क्या तुम सच बोलते हो। दूसरा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दोनों मेरे को कमेंट
बॉक्स में करके बताना। ओके, जिस प्रकार से भी आता आपको करना है और उसमें कमेंट करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।